तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है cos z/2। अब इसकी हमने एक्सपेंशन करनी है मैक्लॉरियन सीरीज़ के मुताबिक। तो मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला पीछे आपकी बुक के अंदर गिवन है, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो इसको आपको आपके जहन में सेव कर देगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको याद करने में, ठीक है। तो सिंपल cos ऑफ z का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है काज ऑफ जी जो है ना, काज काज रखता है अपने पास जो इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये इवन नंबर्स को अपने पास रखता है, लेकिन ये माइनस का साइन भी साथ में लेके चलता है, ठीक है। माइनस के साइन के साथ भी इसकी कोई गहरी दोस्ती होती है, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा जब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे कि ये होता है 1 माइनस जी स्केयर, ठीक है। अब देखें इवन से मुराद यानी कांस्टेंट टर्म पहले वाली भी ये रखेगा अपने पास, जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि पहली टर्म प्लस दूसरी नेगेटिव, फिर प्लस फिर नेगेटिव, फिर प्लस फिर नेगेटिव, ऐसे ये काम चलेगा। अब जो जी की पावर 4 आएगा यानी ये इवन को साथ में लेके चल रहा है ना, तो वो आएगी पॉजिटिव में और बटे में 4 का फैक्टोरियल। फिर आगे ये 6 वाली टर्म लेगा तो वो आएगी माइनस जी की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। समझ गए हो? तो काफ़ी आसान है। आगे प्लस आएगा, सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसकी अगर क्लोज लूप की फॉर्म बताऊं तो देखो बच्चों, इसकी जो क्लोज लूप फॉर्म है ना, ये सेम टू सेम आपके पास बराबर होती है जो आपके पास फार्मूला था अपने साइन हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक का कि हमारे पास दूसरा फार्मूला, सॉरी काज हाइपरबोलिक का, ठीक है। काज काज से ही रिलेट करेगा, साइन साइन से ही रिलेट करेगा, बट एक डिफरेंस होता है। देखो वो साइन हाइपर था, ये साइन जी होगा, सिंपल साइन होगा। अगर यहाँ पे काज है तो वहाँ पे काज हाइपर था। काज हाइपर में आपको देखने को मिला था ये फार्मूला, देखें n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी थी लूप, उसका से क्लोज लूप फंक्शन था। और जी की पावर आपको बताया था मैंने, काज की दफ़ा हमारे पास इवन होती हैं पावर्स, और साइन की दफ़ा हमारे पास 8 फंक्शंस होते हैं। तो जी की पावर हमारे पास कुछ ऐसे आई थी, क्योंकि इवन को प्रेजेंट करने के लिए 2n होता है, जी की पावर 2n और बटे में था 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। ये टर्म थी, लेकिन अब माइनस का साइन भी साथ साथ चल रहा है, तो माइनस को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपने एक टर्म ऐड कर देनी है -1 की पावर n, ठीक है जी। ये साइन की दफ़ा भी बच्चों यही होगा, काज की दफ़ा भी यही होगा, ठीक है। यानी साइन और काज दोनों के दफ़ा आप यही इस्तेमाल करोगे कि जो आपका साइन का फंक्शन होगा वहाँ पे आपको पता है आड टर्म्स को प्रेजेंट करने के लिए आप 2n+1 का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे बस फंक्शन में चेंज ही आएगा, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 आएगा, बाकी फार्मूला एज इट एज होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वही होने वाला है साइन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास काज जी की ये फॉर्म है, तो मुझे अगर काज जी ऑफ 2 बनाना हो तो क्या होगा, जस्ट मैं ये करूँगा कि जहाँ जहाँ पे मेरे पास जी है वहाँ पे मैं जी ओवर 2 क्या करता जाऊंगा, एक्सचेंज करता जाऊंगा। तो देखें क्या होगा, पहले नंबर पे आ गया 1 माइनस जी ओवर 2। अगर बच्चों मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो जी स्केयर की जगह मेरे पास देखें क्या आ जाएगा, जी ओवर 2 का स्केयर। जी ओवर 2 का स्केयर क्या होता है बच्चों, देखें जी ओवर 2 का स्केयर होता है जी स्केयर ओवर 4, 2 का स्केयर 4 होता है और बटे में है 2 का फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, प्लस जी की पावर 4, तो जी ओवर 2 की पावर 4 अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, जी की पावर यानी ये जी की जगह पुट होता जा रहा है जी ओवर 2, तो जी ओवर 2 की पावर 4 है यहाँ पे, तो जी की पावर 4 आ गई, 2 की पावर 4 करें तो 16 होता है। तो यानी ये मेरे पास आ जाएगा जी की पावर 4 ओवर 16 बटा 4 का फैक्टोरियल। और आगे माइनस जी की पावर 6, तो जी की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6 होगा। जी की पावर 6 हमारे पास कितनी होती है, जी की पावर 6 होती है हमारे पास जी 6 और बटे में 2 की पावर 6 अगर की जाए तो ये बनता है 64, 64 आ जाएगा और बटे में है 6 का फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं, देन इसको क्लोज लूप फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें ये पहले नंबर पे तो आ गया 1। अब देखो जी का स्केयर है और ये बटे में 4 है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 ज़रबे 4 हो जाएगा, क्योंकि बटा बटे में चला जाता है, 4 ज़रबे 2 होना है, तो 4 ज़रबे 2 8 आ जाता है, यानी यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस जी स्केयर ओवर 8। आगे नेक्स्ट ये 16 है, बटे में 4 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें कितना होता है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, फैक्टोरियल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहीं कहीं पे साइन होगा फैक्टोरियल का, ये रहा, ये देखें एक्स के साथ ये छोटा सा फैक्टोरियल का साइन है। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे करना है 16 के साथ 4 के फैक्टोरियल को ज़रब, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 16 इंटू 4 का ये फैक्टोरियल आ गया, ठीक है जी। तो ये देखें 384 आता है, यानी मेरे पास आ जाएगा प्लस जी की पावर 4 ओवर 384, ठीक है जी। आगे माइनस जी की पावर 6 तो ऊपर ही रहा, 64 ने आगे बटे में ज़रब खानी है, ये यहाँ पे 64 कर लूँगा और अंदर मेरे पास 6 का फैक्टोरियल होगा बटे में,
तो ये देखिए कितनी बड़ी रकम आ रही है, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 46,000, 80 प्लस सो आनी, ऐसे चलता रहेगा। अब हम बारी आती है सीधा यार इसको प्रेजेंट करने की सिंबॉलिक फॉर्म में। तो n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n, यहाँ तक तो बात सेम रही। अब z की जगह हमारे पास क्या था, z22 था, तो यहाँ पे आ जाएगा z22। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि z22 होल की पावर 2n, ऐसे लिख के, ठीक है, और बटे में वही टर्म यानी 2n होल का फैक्टोरियल। और चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये जो 2 है बटे में उसकी पावर 2n आना, तो आप उसको बटे में भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, 2 की पावर 2n इसके साथ ही। बट इस तरह से ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब बात आती है, हम इसके रेडियस की बात करते हैं। अब इसके अंदर देखें कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल का ज़िक्र नहीं था, कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जो इन्फानाइट तक हो, तो लिहाजा इसका रेडियस लाजमी निकलेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका मुझे तो 2 नज़र आ रहा है, बट हम एक दफ़ा वेरीफाई करते हैं, निकाल के देखते हैं। मुझे 2 ही नज़र आ रहा है, बिकॉज देखें हमें Z/2 देखने को मिला इसके अंदर, ठीक है। तो आपका भी अंदाज़ा इतना पक्का हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ी है, जो मैं मिस कर गया हूँ आपको बताना, कि ये कॉस की एक वेव की बात हो रही है, ना कि कॉस फंक्शन की बात हो रही है। तो वेव की बात होने की वजह से, यानी कि साइनोसाइडल वेव्स जैसे होती हैं, तो कोसाइन वेव जो है आपको पता है वो फ्रीक्वेंसी की डोमेन में चलती रहती है, कहीं पे भी उसका रुकना नहीं होता, वो कहीं पे स्टॉप नहीं करती। तो इसकी भी कोई यानी कि हदूद नहीं है, तो दैट्स वाई ये भी आपके पास इन्फिनिटी तक ही जाएगी, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या होगा, इनफानाइट ही होगा। माज़रत मैंने गलती से आपको कह दिया रेडियस 2 होगा, क्योंकि मैं इसके फंक्शन में चला गया था, Z/2 की सिर्फ बात कर रहा था। Z/2 एक नंबर है, बट कोसाइन वेव है, तो वेव चलती रहती है। आपको पता है साइनोसाइडल वेव जो होती हैं वो चलती रहती हैं।